राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पावन करने वाले हैं। मेरा संशय है कि यहाँ पर भगवान किस प्रकार के यज्ञ, दान और तप का वर्णन कर रहे हैं, और इस कलिकाल में एक सामान्य व्यक्ति जो ग्रस्त जीवन में रहता हो वो इन शिक्षाओं को किस प्रकार समझे और अपने नित्य जीवन में उतारे। देखो किसका प्रश्न है। यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ कौन है? जप यज्ञ है। भगवान ने स्वयं कहा है यज्ञानाम जप यज्ञ। शास्त्रों में पढ़ा है अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। और इंद्रियों का विकारग्रस्त होकर अधर्म पूर्वक भोगों में जाना, उनको रोक लेना जाने से, तो जो जलन होती है उसको सह लेना, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। अब गृहस्थ धर्म में पंचयज्ञ आदि का शास्त्र आदेश करते हैं। जैसे भोजन बना तो अग्नि में आहुति देना एक यज्ञ है। किसी के मुख में भोजन पवा देना, अतिथि, साधु, महात्मा, भिक्षुक कोई मिले, कुछ एक दो रोटी लेकर के चिड़िया आदि को डाल देना छत में, गौ को ग्रास निकाल देना, अतिथि सेवन, साधु सेवन, गौ सेवन, पशु पक्षियों आदि को भोजन, ये सब यज्ञ के अंतर्गत ही आता है। और सबसे बड़ी यज्ञ जप यज्ञ। नाम जप करते हुए गृहस्थी में ऐसा करे, पहली रोटी गौ के लिए निकाल दे, दूसरी में जो है पक्षियों के लिए, फिर जब भोजन बन जाए तो भगवान को अर्पित करके एक बार दरवाजे के बाहर निकलना चाहिए। कोई पशु पक्षी कोई भूखा तो नहीं बैठा हुआ है। अगर कुत्ता भी बैठा तो एक रोटी डाल दिया के, अगर कोई ऐसा है तो उसको भोजन दे। ये यज्ञ है, क्योंकि हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह आश्रिता। भगवान कहते हैं मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में समस्त प्राणियों के उदर में विराजमान हूं। वही तो पचाते हैं। जो दान है, जैसे हम धर्म पूर्वक 100 रुपया कमाए तो 90 रुपया हम अपने प्रयोग में रखें और 10 रुपया का हम धार्मिक कार्यों में प्रयोग। ये धर्म पूर्वक कमाए हुए की बात है। अधर्म पूर्वक कमाए हुए रुपए का दान सही नहीं रहता। जैसे आपने पाप करके कमाए और आपने रुपए किसी संत को दिए, अब वो पैसा जाकर उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, क्योंकि पाप का पैसा है ना, उनकी बुद्धि को गलत चिंतन करवाएगा। तो जहाँ वो भजन कर रहे थे वहाँ आपका पैसा गलत चिंतन कराया, तो पहले पैसा पाप से कमाया और दूसरा संत की बुद्धि का परिवर्तन करने का पाप मिला, उनके भजन में विघ्न पड़ा। इसलिए दान शब्द जो है वो सही ये है कि हम मेहनत से 100 रुपया कमाए, धर्म पूर्वक हम 100 रुपया कमाए, उसमें हम 10 रुपया कोई अतिथि है, बीमार है, संत महात्मा है, किसी की सेवा में लगा सकते हैं और लगाना चाहिए। अपने धन का दशांश धर्म में लगाने का शास्त्र आदेश करता है। संतों ने कहा है कि ऐसा करना चाहिए कि अगर हमारे पास लाखों रुपया है, उससे कुछ रुपया देवालय, देव मंदिर बनवा दें, संत सेवा कर दें, औषधालय बनवा दें, किसी बीमार को फ्री सेवा कर दें, कोई भूखे को भोजन दे दें, किसी को कपड़े नहीं कपड़े दे दें। पर धन देने में थोड़ा विचार करें। अगर वो धन दिया, उसने शराब पिया, गंदा काम किया, तो उसके भागीदार आप बनेंगे। धन वहीं दे जहां हमारा परिचय है कि ये हमारे धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे। भोजन सबको दे दे, वस्त्र भी, औषधि भी, लेकिन धन उसी को दे जहां परिचय है पक्का कि ये हमारे धन का दुरुपयोग नहीं करेगा। तो गृहस्थी में दान करना, ये दान दूसरी, पहला दान अभय दान, किसी को भी हम दंड नहीं देंगे। अभय दान, कोई कितना भी अपराध करे, अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं। जैसे जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, ऐसे अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं। और तप, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, गीता जी में लिखा है यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो मन हमारा कह रहा है आज हम ये खाएंगे, ये देखेंगे, ये भोगेंगे, अगर उसे ना मिले तो जलाता है। उस ताप को, जलन को ताप कहते हैं, उस ताप को जो सह जाता है वही तपस्वी है। बाहरी पंचअग्नियों को तापना, जल में ठंडी में खड़े हो जाना, इस तरह के वाणी का मौन रखना, कई तरह के तप किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा तप है
अपने धर्म में चलने से जो कष्ट मिल रहा है उस कष्ट को आनंद पूर्वक सहना, इसे तप कहते हैं। तो यज्ञ, दान और तप, इसका भाव ये है कि हम भगवान की शरण तक पहुँचे। अगर यज्ञ, दान और तप ही केवल हुआ और भगवान के चरणों तक हम नहीं पहुँचे तो इनका सबका फल स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, और ये सब नाशवान है। भगवान की प्राप्ति हो जाए वही साधना धन्य है। इसीलिए भगवान ने गीता जी में पर्सनल बात कही अर्जुन जी से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, क्योंकि आखिरी लक्ष्य भगवान की शरण। अगर भगवान की शरण में नहीं हुए तो सब किया करा है। मान लो 4 दिन एक स्वाप्निक सुख की तरह स्वर्ग का सुख लिया, फिर मृत्यु लोक में आ गए, तो बात तो बनी नहीं। बात तब बनेगी जब हमारा आवागमन मिट जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। इसलिए नाम जप रूपी यज्ञ करो, अभय दान और जो अन्नदान, धन दान जैसा बने वो करो, और सबके प्रति भगवत भाव रखते हुए जो हमें कष्ट दे उसे हम सह लें, चाहे काम कष्ट दे, चाहे क्रोध दे, चाहे लोभ दे, चाहे मोह दे, वही सबसे बड़ी तपस्या है। समझ पाए आप?